Hello, you all beautiful soul. Welcome back to my channel डिवाइन टैरो बाय सैंडी। और आज की जो रीडिंग होगी वो मार्च मंथ के लिए होगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 डेक्स हैं। ओके, और आपको हमेशा की तरह एक डेक को आपको पिक करना है। ओके, दिस वन इज द वन। ठीक है, दिस वन इज द सेकेंड और दिस वन इज द थर्ड वन। ओके, इन तीनों में से आपको पिक करना है एक डेक अपने लिए। ओके, आप इसे ध्यान से देखिए। ओके, तीनों जो डेक हैं, ठीक है, उनको आप बहुत ध्यान से देखिए और फिर अपने लिए पिक कर लीजिए। मार्च मंथ की ये रीडिंग होगी, मार्च की ये प्रिडिक्शन है। ऑल राइट, अब तक आपने पिक कर लिया होगा अपने लिए डेक। सो डेक नंबर 1, अगर आपने इस डेक को पिक किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको कोई गुड न्यूज मिल रही है। आपका देखिए इस मंथ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो कि एक मतलब आगे फ्यूचर में आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं मुझे, वो फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए जितनी भी फीमेल्स हैं, हो सकता है कि आप अपनी जॉब चेंज करना चाहती थी या चेंज कर या कर चुकी हैं। तो जो भी चेंज करना चाह रहे थे जॉब में, तो उनको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो इतनी अच्छी अभी नहीं मिल रही है। देखिए, ठीक है। और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी जैसे इंक्रीमेंट हो या प्रमोशन हो, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। बट मैं ये भी देख पा रही हूँ यहाँ पर कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। मतलब अगर आपकी जो इंक्रीमेंट भी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो मेरा कुलीग है या मेरी कुलीग है उसको मेरे से ज्यादा मिल रहा है। दैट काइंड ऑफ फीलिंग, ये इस तरीके की चीजें दिखाई दे रही हैं मुझे। लेकिन देखिए, अगर आप में से जितने भी लोग हैं जिनको भी एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर जॉब में कोई न्यू जॉब मिल रही है या आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, कहीं आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं या देने वाले हैं इस मंथ में, तो वहां पर मुझे चीजें अच्छी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कि हो सकता है कि वो जगह आपको पसंद आ जाए, वो जॉब आपको पसंद आए। तो ये चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। और जितने भी मेल हैं उनका मैं देख पा रही हूँ कि उनकी इंक्रीमेंट और उनकी प्रमोशन बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पर। ओके, एंड दे ऑल आर सेटिस्फाइड एंड वेरी कॉन्टेंट। चलिए, एक और कार्ड है। जैसा मैंने कहा कि दे आर वेरी सेटिस्फाइड एंड वेरी कॉन्टेंट, तो यहाँ पर जितने भी मेल एनर्जी है वो मैं देख पा रही हूँ कि दे आर रियली सेटिस्फाइड विद दिस, जो भी उनको जॉब में प्रमोशन या इंक्रीमेंट जो भी मिला है। ठीक है, एंड दे ऑल आर लाइक पर्सनल लाइफ में भी दे आर वेरी सिक्योर एंड दे आर वेरी, मतलब एक तरीके से खुश हैं, हैप्पीनेस है उनके पर्सनल लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में। मैं देख पा रही हूँ कि बहुत हैप्पीनेस है। और आगे हो सकता है कि इस मंथ में वो कुछ डिसाइड करें अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, कोई कमिटमेंट वगैरह मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, कि कोई कमिटमेंट आप लोग दें अपने पार्टनर को। ओके, और जितनी जो फीमेल एनर्जी मैं यहाँ देख पा रही हूँ, दे आर वेरी स्ट्रांग। और मतलब उनको अपनी करियर को लेके बहुत ज्यादा वो लोग एक्साइटेड हैं, और कहना चाहिए कि दे आर वेरी मतलब उनका जो फोकस है ना, वो पूरा अपने करियर की तरफ है। तो आप में से जितनी भी फीमेल्स देख रही हैं, आप लोगों का फोकस अपने करियर, अपने पैसा कमाने पे ज्यादा है।
ठीक है। और जो जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी अभी आप चाह रहे हो ना, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। अपॉर्चुनिटी मिल रही है बट आपको वो अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी नहीं लग रही है। ओके। जितना आप सोच रहे हो कि भाई मुझे ये चीजें मिले, ठीक है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतना नहीं आपको मिल पा रहा है। ओके। और जो भी आप जैसे कुछ चीजों को लेकर के अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो या कुछ भी ऐसा कुछ चेंज करना चाह रहे हो, तो वहां पर आप को थोड़ा सा मनी वाइज फाइनेंशियली आपको थोड़ा लग रहा है कि नहीं, मतलब जितना आप चाह रहे हो उतना आपको नहीं मिल पा रहा है। ओके। और क्योंकि आप मतलब बहुत टाइम से आप चेंज करना चाह रहे थे अपनी जॉब, मतलब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ चाह रहे हो, वो ग्रोथ आपको दिखाई नहीं दे रही है अभी। ठीक है। और मैं आपको यही कहूंगी कि अगर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी देखिए आपको मिल रही है, बट यहाँ पर जैसा आप चाह रहे हो उतनी ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं दिख रही है मुझे। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मैं चेंज करूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको थोड़ा टाइम वेट कर लेना चाहिए। ठीक है। कुछ एटलीस्ट 3-4 मंथ अभी आपको वेट करना चाहिए। और अभी जैसे चीजें चल रही हैं आप वैसे ही चलेंगे, और आपको करना भी चाहिए यही कि वैसे ही चलने दीजिए। ठीक है। ओके। और जिस तरीके से भी आप मतलब आपका ऑफिस में जिस तरीके से भी काम चल रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो वो जो जिस तरीके से आपके कोलिग्स बिहेव कर रहे हैं या आपके बॉसेस बिहेव कर रहे हैं, उस पर कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। अ, उस कुछ चीज़ों को लेकर आप शायद हो सकता है कि कुछ कुलीग्स ऐसे हों या बॉस ऐसे हों जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी मुझे दिखाई दे रही है। ओके। बट ये ज़रूर है कि इस मंथ में आपकी इंक्रीमेंट ज़रूर हो रही है। ठीक। तो ये अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं आपकी इंक्रीमेंट भी हो रही है, कुछ लोगों की प्रमोशन भी मुझे दिखाई दे रही है। ओके। अब हम देख लेते हैं पर्सनल लाइफ। आपकी लव एंड रिलेशनशिप किस तरीके से जाएगी इस मंथ, मार्च के मंथ में किस तरीके की होगी आप लोगों की लव रिलेशनशिप। ओके। ओके। कुछ लोगों का देखिए कि हो सकता है कि आप लोग मतलब एक तरीके से थोड़ा सा सेपरेट से मुझे दिख रहे हैं कि सेपरेट हो रहे हैं, मतलब ये भी हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए थोड़ी सी जैसा होता है ना मन मुटाव सा हो जाना, कुछ इस तरह की चीजें मुझे पर्सनल लाइफ में दिख रही हैं। ठीक है। कहीं ना कुछ ऐसी बात होगी जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है। आप हो सकता है आप अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो चीजें नहीं मिल रही हैं आपको, मतलब वो उस तरीके से मतलब आपको मतलब एक तरीके से रिएक्शन नहीं मिल रहा है। तो वहां पे जाकर के आपको कुछ लग रहा है, मतलब डिसअपॉइंटमेंट सी इस तरीके की चीज मुझे दिखाई दे रही है। अदरवाइज जो आपकी जो लव लाइफ है या रिलेशनशिप है, वो चीजें मतलब काफी हद तक ठीक है। बट कहीं ना कुछ ऐसा है जो आप चाह रहे हैं, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप नहीं बोल पा रहे हैं अपने पार्टनर को। ठीक है, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो चीजें हो नहीं रही हैं। और कुछ बातों को लेकर के आप अभी परेशान भी हो जाती हैं। मैं यहाँ पे फीमेल्स को देखूं तो मतलब जैसा वो चाह रही हैं कई बार वो चीजें नहीं होती हैं। ठीक है। और तो तब जाकर के आप थोड़ा डिसअपॉइंट होते हो, थोड़े परेशान हो रहे हो। ओके। देखिए हो सकता है आप में से जो कुछ लोग हैं, ठीक है, जो कुछ देख रही हूँ मैं यहाँ पर कि जो मेल हैं, बॉयज हैं, वो हो सकता है वो कुछ उनकी चेंजेस देखने को मिल रही है, चेंज ऑफ प्लेस देखने को मिल रहा है। आप एक जगह से दूसरी जगह हो सकता है कहीं जा रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग कहीं शिफ्ट कर रहे हैं।
कुछ इस तरीके की चीजें मुझे दिखाई, चेंज ऑफ प्लेस है, कुछ इस तरीके की चीज दिखाई दे रही है मुझे कि आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। ओके। और कुछ लोगों का न्यू हाउस दिखाई दे रहा है मुझे। और जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि ट्रैवल दिखाई दे रहा है, चेंज ऑफ प्लेस दिखाई दे रहा है, ट्रैवल दिखाई दे रहा है। और जहां पे भी, जैसे भी आप चेंज कर रहे हैं, चेंज ऑफ प्लेस है या जो भी है, तो ये जो है आपको ना थोड़ी तकलीफ दे रही हैं ये चीजें। ठीक है, मतलब इससे बहुत आप हैप्पी नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं इन इन चीजों से, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनसे आप खुश नहीं हैं। ओके। ओके। तो यहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो भी देखिए, क्योंकि अपने पार्टनर की वजह से कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से वो थोड़ी स्ट्रेस में है। ठीक है। कई बार मतलब उनको लगता है कि मैं ये करूं कि वो करूं, कहीं पे कंफ्यूजन दिखाई देता है। ठीक है, कई कई चीजों को लेकर के आप बहुत स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो आप ये डिसाइड करती हैं कि मैं अब इस रिलेशनशिप में रहूं या ना रहूं। ठीक है। बट स्टिल मुझे जो अभी दिखाई दे रहा है कि इस मंथ में तो ब्रेकअप नहीं दिखाई दे रहा है, बट हो सकता है आने वाले टाइम में शायद आपका ब्रेकअप हो या आप खुद सेपरेट होना पसंद करेंगी। अभी जो है ना, अभी आपके मन में थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है इन सभी बातों को लेकर के। ओके। सिक्स ऑफ कप्स। देखिए, जो भी आपका ये जो रिलेशनशिप है, ये मतलब काफी टाइम से ये कोर्टशिप चल रही है आपकी, तो ये कहीं ना कहीं आपको, मतलब आप टिके हुए हैं इस रिलेशनशिप में। चाहे कितनी भी परेशानियां आ रही हैं, आप इसको, चैलेंजेस को, जो भी आपके आगे चैलेंजेस आ रहे हैं उन सबसे मतलब निकल रहे हैं आप। ठीक है। तो अभी इस मंथ में तो मैं देख रही हूँ कि थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है, बट ब्रेकअप नहीं मैं देख पा रही हूँ। बस ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेकअप है, बट हाँ, थोड़े डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, शायद वो चीजें नहीं मिल रही हैं आपको। और जैसा मैंने कहा, दो तीन बातें जो हैं इस मंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि जो मेल एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ कि वो कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, उनका चेंज ऑफ प्लेस नजर आ रहा है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि इंक्रीमेंट प्रमोशन मुझे दिखाई दे रहा है, वो मेल और फीमेल दोनों का ही मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है। और जितनी भी फीमेल एनर्जी हैं, मतलब उनका ये है कि वो जरूर अपने मतलब वर्क प्लेस में कुछ ऐसा चेंज चाह रही थी, मतलब चेंज इन द सेंस आप ग्रोथ चाह रहे थे, तो आप कहीं दूसरी कंपनी में शायद अप्लाई कर रहे हो या करोगे। ठीक है। बट ये है कि इस मंथ में आप चेंज नहीं कर रहे हैं जॉब। ओके, दैट्स ऑल फॉर द पाइल नंबर 1। आई होप कि आपने रेजोनेट किया हो इस रीडिंग को। और अगर रेजोनेट किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए करिए। ओके। डेक नंबर 2, अगर आपने ये डेक पिक किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके। सो डियर पाइल नंबर 2, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके। यहाँ पे मैं जो फीमेल एनर्जी देख रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके। और जो मेल एनर्जी है, दे आर मतलब ये कहूंगी मैं कि बहुत ही पेशेंस के साथ हैं वो लोग। ओके। और जो फीमेल एनर्जी है यहाँ पर, जैसा मैंने कहा कि दे आर वेरी स्ट्रांग। ओके। ओके। तो देखिए, आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि काफी चीजों को लेकर के आप थोड़ा ये हो रहे हैं, मतलब परेशान कहना चाहिए। ठीक है। एक कुछ डर, कुछ कहना चाहिए, कोई फियर है, कोई या फिर ये कहूंगी मैं कि किसी तरीके की कोई परेशानी है जो कि
अचानक से आ गई है आपके शायद लाइफ में, और उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी रातों की नींद उड़ गई है, और आप उस जो भी परेशानी है आप उस पे ना आपने बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। तो मैं आपको ये कहूंगी कि उसको इतना ज्यादा आप ना मतलब बढ़ाइए मत। ओके। अच्छा, और ये देखिए फीमेल एनर्जी जो है, ओके, जो जैसा मैंने पहले कहा कि वेरी स्ट्रांग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे कि बहुत कॉन्फिडेंस है। ओके। जो भी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं वो चैलेंजेस को आप एक तरीके से अपनी पावर समझ रही हैं, ठीक है। मतलब बहुत जो भी चैलेंजेस आते हैं ना, आपको पता है कि मुझे किस तरीके से इसको हैंडल करना है। फाइन। और कुछ चीजें जैसे आपने वर्क प्लेस पे जो भी आपने मेहनत की है, उसका जो है मतलब बहुत आपने बहुत पेशेंस के साथ हर चीज की है, ये इस उम्मीद में कि भाई इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिलेगा। तो वो मैं रिजल्ट भी देख पा रही हूँ कि आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है। आप ये जो मंथ है ना, इस मंथ में आप कुछ ऐसा करने वाले हो जो कि मुझे लग रहा है कि अपने फ्यूचर को सोच करके कुछ करने वाले हो सकता है कि कहीं आप पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है, हो सकता है कोई एफडी रिकरिंग कुछ इस तरह से डिपॉजिट करो आप, ठीक है। कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं जो कि आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। मतलब फ्यूचर को लेके थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं मतलब कहना चाहिए कि आप वरी करते हो थोड़े फ्यूचर को लेकर के, बट लेकिन जो आपकी प्लानिंग है ना वो मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक है, अभी भी और आगे जाकर के भी आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी। ओके। जो भी नेगेटिव थॉट्स है ना, वो एक तरीके से आपके लिए ये मैं कहूँगी कि चैलेंजेस हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं आप में से जो कि एक अच्छी जॉब की मतलब तलाश में है, मतलब ये कहना चाहूंगी मैं कि मतलब आप उसके लिए बहुत टाइम से शायद ट्राई भी कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग आप में से कुछ लोगों का के मन में ये आता है कि मैं कुछ अपना ही कोई काम क्यों ना करूं, ठीक है ना। तो हो सकता है आप में से काफी लोग जो हैं इस मार्च के मंथ में अपना करियर चेंज करेंगे टोटली। जैसे आप जॉब कर रहे हो ना, तो आप हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कुछ अपना काम करना शुरू कर दो, ठीक है। और जो भी सिचुएशन है आपकी, मतलब एक तरीके से जो भी सिचुएशन है वो आप जो ये डिसाइड कर रहे हो ना कि मैं खुद का अपना कुछ काम करूं, वो आपका मतलब बहुत हर चीज को आप ठीक से देखभाल करके हर चीज का आपने वो देख लिया है बैलेंस। आप चाहते हो कि हर चीज को मैं बैलेंस करके चलूं, ठीक है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो डिसीजन है आपका कि मैं खुद का अपना कुछ काम करूं, वो एक अच्छा डिसीजन दिखाई दे रहा है। ओके। और जितनी भी फीमेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, वो जैसे मैं बोल रही हूँ कि बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी है। मतलब वो अपने ड्रीम्स को जैसे ना अपने ड्रीम्स को भी फुलफिल करना उनको आता है। अ, अपने पर्सनल लाइफ को और अपने करियर को बहुत बैलेंस करके चलने वालों में से हो आप लोग, ठीक है। एक तरफ अपना करियर का भी आपको ध्यान रहता है, अपने करियर में ग्रोथ करना चाह रहे हो आप, आगे बढ़ना चाह रहे हो, उस चीज को भी लेके चलते हो आप अपने पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप को भी आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने वाले लोगों में से हो, ठीक है। व्हील द व्हील ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ए फ्रेश न्यू स्टार्ट है, ठीक है। ये जो मंथ होगा ना, ये मार्च का जो मंथ है, ये बहुत पॉजिटिव चेंज लाएगा आपकी लाइफ में। एक हो सकता है कुछ कुछ लोगों की लाइफ में तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम करने वाला है ये मंथ, कि एकदम से एक बदलाव आएगा आपकी लाइफ में। ओके। एक बदलाव आने वाला है जो कि अ, हर चीज में बदलाव मैं कहूंगी, आपकी पूरी लाइफ में ना एक न्यू चेंज है जो कि फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, मतलब इट्स अ गुड चेंज, ठीक है। हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करें, कहीं दूर ट्रैवल कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं। और आप में से बहुत से लोग हैं जो एक बड़ी गाड़ी खरीदने वाले हैं, जिनके पास छोटी गाड़ी थी वो एक बड़ी गाड़ी लेने वाले हैं, और जिनके पास गाड़ी नहीं थी वो गाड़ी भी लेने वाले हैं, ठीक है। तो एक बड़ी मुझे कार दिखाई दे रही है कि आप लोग एक बड़ी कार ले रहे हैं, जिनके पास छोटी है वो बड़ी ले रहा है, जिसके पास नहीं है वो भी ले रहा है, ठीक है। तो एक बहुत एक लाइफ में एक कहना चाहिए कि एक गुड चेंज भी आ रहा है, ठीक है। और आप अपनी लाइफ को अपग्रेड कर रहे हो, ठीक है।
ये मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ को अपग्रेड कर रहे हो। ठीक है। आप अपने काम को, जो जितनी भी फीमेल्स हैं, अपने काम को बहुत एंजॉय करती हैं, और इस मंथ में भी आप अपने काम को बहुत एंजॉय करने वाले हो। ठीक है। और एंजॉय करने का एक रीजन ये भी है कि आपको इस मंथ में बहुत अच्छी इंक्रीमेंट या कोई प्रमोशन मिलने वाली है। तो वो ना आपको एक तरीके से मोटिवेट कर रहा है। जो भी आपको रिवॉर्ड मिल रहा है या इंक्रीमेंट मिल रही है, प्रमोशन मिल रही है, तो वो चीज ना आपको बहुत मोटिवेट करने वाली है इस मंथ में। ठीक है। और आप अपनी लाइफ को अपग्रेड करने वाले हो। आप अपने लिए कोई स्पेशल चीज खरीदोगे। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग कार लेंगे, अच्छी कार ले सकते हैं। तो आप में से कुछ लोग कोई और लग्जरी कोई आइटम खरीद सकते हो। आप अपने आप को मतलब एक तरीके से गिफ्ट देना कहना चाहिए। कोई अपने लिए कोई कोई स्पेशल कोई चीज लेने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप अपने सक्सेस को एंजॉय करना चाहते हो। ठीक है। आप अपने सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो और अपनी लाइफ को अपग्रेड कर रहे हैं आप। जो ये मंथ है ना, आप बहुत सी चीजें ऐसे करेंगे जो लगेगा कि हाँ, आपने अपनी लाइफ को अपग्रेड किया है। ठीक है। और आप में से जैसे मैंने बोला कि जो कुछ फीमेल्स हैं वो अपने फ्यूचर का बहुत सोचेंगी। ठीक है, इस मंथ में। और अपने फ्यूचर प्लान्स करने वाले हो इस मंथ में, आप बहुत से प्लान्स करोगे। ठीक है। जो कि आपके फ्यूचर में बहुत अच्छा आपके मतलब काम आएगा। ठीक है। तो आप ये चीजों को इस मंथ में बहुत अच्छे से प्लान करने वाले हो। ओके, जितने भी मेल हैं, हो सकता है कि आपको ना ये भी दिखाई दे रहा है मुझे कि ज्यादा ना आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला इस मंथ में। ठीक है। हो सकता है कि आपको अपने कुलीग से ज्यादा सपोर्ट ना मिले, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपस में, देखिए। ठीक है। वर्क प्लेस में हो सकता है कि कोई थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिखाई दे रहा है। और आप क्योंकि बहुत एम्बिशियस पीपल हैं आप लोग। ठीक है। आप बहुत एम्बिशियस हैं, आप अपने लिए खड़े होने वालों में से हैं। अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं भी करेगा ना, कोई कुलीग्स हैं या आपके आसपास के लोग हैं, आपको सपोर्ट नहीं भी करेंगे ना, तो आप अकेले भी आगे बढ़ने वालों में से हो। तो आप अकेले भी आगे बढ़ जाओगे। ओके। देखिए, विक्ट्री का कार्ड है, सच ए नाइस कार्ड। देखिए, विक्ट्री का कार्ड है। और ये सक्सेस का कार्ड है, प्रमोशन का कार्ड है, स्कॉलरशिप का कार्ड है। आप में से अगर कोई स्टूडेंट्स हैं और स्कॉलरशिप के लिए आप लोग ट्राई कर रहे थे, तो उसके लिए मतलब अच्छा टाइम है ये। ठीक है। और कहीं आप बाहर पढ़ने जाना चाहते थे, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है। ओके। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है ना, इस समय अपनी इंट्यूशन पे ज्यादा काम करेंगे। मतलब आप मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अननेसेसरी आप चिंताएं मत करिए। जो भी डर है, जैसे मैंने पहला कार्ड लिया था और कहा था कि कोई ना कोई डर है मन में, तो ये देखिए, मैं आपसे ये कहूंगी इस कार्ड को देख करके, जो भी डर है, जो भी फियर है ना, उसको लेट गो कर दीजिए। ठीक है। उसको सबको भुला दीजिए, उसको सबको जाने दीजिए। ठीक है। ये डिवाइन साइन है आपके लिए कि आप उन सभी फियर्स को लेट गो करें। ओके। और उन सभी फियर्स को लेट गो करके आपने आगे बढ़ना है। कोई भी मतलब जैसे कहना चाहिए कि एक नया रास्ता निकालना है आपने अपने लिए इस मंथ में। तो ये जो मंथ है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। काफी सारी चीजें में मुझे चेंज दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छे के लिए है। गुड चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। लाइफ अपग्रेड हो रही है आप लोगों की। आप लोग अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द पाइल नंबर 2, एंड आई होप कि आपने रेजोनेट किया होगा रीडिंग। अगर रेजोनेट किया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। नाउ इट्स टर्न फॉर डेक नंबर 3। आप में से जिन्होंने भी इस डेक को पिक किया है, उनके लिए रीडिंग है ये। ओके। ओ, फर्स्ट कार्ड इज फॉर लवर्स। ओके।
मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, मतलब आपकी लव रिलेशनशिप, उसमें मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अभी पूरा फोकस जो है आपका अपने रिलेशनशिप, अपने लव पर है। ओके। ओके। देखिए, मैं यहाँ देख पा रही हूँ जो दो कार्ड हैं, ये नंबर टू के कार्ड हैं। ये देखिए, बल्कि तीन कार्ड जो है वो टू नंबर के आए हैं। मैं यहाँ देखिए, नंबर टू जो होता है वो मून को रिप्रेजेंट करता है, विच इज मतलब मून को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि आपके इमोशंस को देखता है वो। ओके। ओके, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप काफी टाइम से एक रिलेशनशिप में हैं। ठीक है। काफी टाइम से उस रिलेशनशिप में है, और अब जो है आपको लगता है कि मतलब एक कमिटमेंट होनी चाहिए, इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। ओके। दो कार्ड आए हैं तो मैं दोनों देख लेती हूँ। एट ऑफ स्वॉर्ड एंड फाइव ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत टाइम से ना मतलब बहुत पेशेंस रखा हुआ था। मतलब जो भी चैलेंजेस आ रहे थे या जो भी परेशानी आ रही थी रिलेशनशिप में, उसको आप इतना मतलब बढ़ा बढ़ा नहीं रहे थे, बल्कि उसको इग्नोर कर रहे थे आप लोग। ठीक है। और अब जो टाइम आ रहा है कि मैं देख रही हूँ कि आप में से एक पार्टनर को ना कमिटमेंट चाहिए और दूसरा पार्टनर अभी तैयार नहीं है। ठीक है। एक को कमिटमेंट चाहिए और दूसरा पार्टनर जो है अभी तैयार नहीं है। जो कि मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसा है कि जैसे होता है ना कि थोड़ा जो यहाँ पे जो मेल है वो थोड़ा सा अपने करियर को लेकर के परेशान है, और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अभी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। पहले मैं अपने करियर की तरफ ध्यान दूं। ठीक है। कुछ इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। बट अगर मैं कार्ड्स को देखूं तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कि कोई मतलब इस तरीके की मतलब जो भी मेल है उनको कोई इस तरह की परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है कि जहाँ पे मैं देखूं कि भाई फाइनेंशियली उनको कोई दिक्कत है, ऐसा नहीं है। जो परेशानियां है वो इतनी बड़ी नहीं है। अगर आप करियर को ले रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देख रहे हो, तो बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगी कि परेशानी है इस चीज को लेकर के। लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, मतलब वो आप महसूस ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि वो परेशानियां इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि आप महसूस कर रहे हैं, या उस परेशानी को आप कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स हैं, ठीक है, वो उनको ये लग रहा है कि अब मुझे कमिटमेंट मिल जाना चाहिए, आगे हमें इस रिलेशनशिप को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। तो ये चीजें, लेकिन अभी तक जो है वो अभी आप दोनों ने कुछ इस तरीके का मतलब फाइनलाइज कुछ नहीं हुआ है, कुछ इस तरीके की चीजें डिसाइड नहीं की हैं आपने। ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल। देखिए, मैं यहाँ पे फीमेल एनर्जी को देख रही हूँ कि वो बहुत मतलब सॉलिट्यूड मतलब फील कर रही हैं, एक अकेलापन उनको लगता है। ठीक है। और जो मेल एनर्जी, जैसा मैंने कहा कि उनको अभी लगता है कि वो शायद फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है। ठीक है। ये चीजें ना उनके मन में चल रही हैं, बट मैं जो देख पा रही हूँ कि ऐसी कोई इतनी कोई परेशानी नहीं है फाइनेंशियली देखें तो। आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आप आपकी एक प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो रही है। ठीक है। ओके। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मेल एनर्जी जो है उनको अभी लगता है कि नहीं, मुझे अपने फाइनेंस पे भी, अपने काम पे अभी और वर्क करना है, अभी और आगे बढ़ना है, अभी मुझे और ग्रोथ चाहिए, तब जा करके मैं जो है मैं उसके बाद मैं सेटल हूँ।
कुछ इस तरह की चीजें उन्हें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, लेकिन इस मंथ में ना थोड़ा प्रेशर रहेगा आपको रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है, आपके जो भी पार्टनर हैं उनकी तरफ से आपको थोड़ा सा प्रेशर मिलने वाला है कि भाई देख लो, सोच लो कि क्या करना है आगे। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। और जो मैं देख पा रही हूँ जो रिजल्ट है ना, वो एक अच्छा रिजल्ट हो रहा है। जो आप इस कार्ड को अगर देखो तो एक चीज, कुछ चीजें खत्म होकर के एक न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है। ओके, ओके। यहाँ पे जो मेल एनर्जी है ना वो काफी मतलब रिलेशनशिप को लेकर के वो काफी कूल है। कूल इन द सेंस कि मतलब उनका ये मानना है कि अभी कमिटमेंट की क्या जरूरत है, अभी ये चीजें करने की क्या जरूरत है, अभी जैसे चीजें चल रही हैं चलने दो, सब कुछ तो ठीक है, चलो मतलब ठीक है। वो उनका कहना है कि अभी तो सब कुछ चीजें ठीक चल रही है ना, चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, बाद में सोचेंगे। ठीक है, इस तरह की चीजें, उनका जो एटीट्यूड है ना अभी इस तरीके का चल रहा है। ओके। और जब देखिए मैं ये भी यहाँ पे देख रही हूँ कि जो मेल है वो मतलब ये सोच रहे हैं कि ठीक है, अगर आगे जाके मुझे कमिटमेंट देना है, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, तो मुझे सेविंग करने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जितने मेल एनर्जी हैं वो अपने फ्यूचर का भी सोच रहे हैं, थोड़ी सेविंग भी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये जो मंथ होगा ना आपका, ठीक है, ये जो मंथ होगा, इस मंथ में ना काफी चीजें जो है ना बदलेंगी देखिए। और जो चीजें बदल रही हैं वो रिलेशनशिप को लेकर के मुझे काफी हद तक ये लग रहा है कि मतलब कुछ लोगों के जो है ना, हो सकता है कि ब्रेकअप भी हो जाए। ठीक है, या कुछ टाइम के लिए आप लोग थोड़े टाइम के लिए सेपरेट भी हो सकते हैं, या थोड़े टाइम के लिए जैसे होता है ना कि लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। कुछ इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस मंथ में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। ठीक है। जैसा मैंने कहा कि थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है इस मंथ में किसी भी चीज को लेकर के कि भाई आप नाराज हो गए, गुस्सा हो गए तो चलो जी ब्रेकअप कर लिया। कुछ इस तरह की चीजें मत करिए, थोड़ा सोच समझ के करिए। ठीक है, तो आप थोड़ा हर चीज को सोच समझ करके आगे बढ़िए। और अगर जो लोग भी बहुत टाइम से एक रिलेशनशिप में है, उनका मुझे दिखता है कि कहीं ना कहीं ब्रेकअप मुझे दिखाई दे रहा है। या मतलब ब्रेकअप इन द सेंस कि हो सकता है आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ना अपने रास्ते अलग कर लें। ठीक है, बिकॉज ऑफ सम रीजन, आपकी पर्सनल रीजन हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे रीजन होंगे जिसको आप समझते हैं, और बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे और बहुत मेच्योरिटी के संग आप अपने रिलेशनशिप को हो सकता है खत्म करें इस महीने। सो दैट्स ऑल फॉर द पाइल नंबर 3। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए।